आपको अनेक अनेक ऐसे पौराणिक उदाहरण पता होंगे जिन्होंने इस महामंत्र की आराधना करने से स्वर्ग और मोक्ष तक प्राप्त कर लिया। हमें भले ही यह 2 लाइनों का एक छोटा सा मंत्र नजर आता हो पढ़ने में, लेकिन यह एक ऐसा महामंत्र है जिसको हम किसी भी तराजू से माप नहीं सकते। हम इसको किसी भी चीज से बांध नहीं सकते। आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं, एक साइड इस महामंत्र को रखिए और दूसरी तरफ इस तीनों लोकों की संपूर्ण संख्या को और इस तीनों लोकों को, तब भी इस महामंत्र के भार को नहीं कर सकते। यह हमारा परम सौभाग्य है। महानुभावों, एक अरहदास सेठ हुए, उनको 12 वर्ष तक गुरु जी की सेवा करनी पड़ी, तब उनको महामंत्र नमोकार प्राप्त हुआ। एक भील हुआ जिसने संपूर्ण जीवन मात्र और मात्र हिंसा की, दुर्व्यवहार किया और पाप का ही अर्जन किया। अंत समय में जब वो शिकार करने जा रहा था, उसको एक साधु का सानिध्य मिल गया और उसके भी पुण्य कर्म उदय में आना था, और उन साधु के सानिध्य में वो थोड़े क्षण मात्र के लिए हिंसा के भावों से ही बैठा, लेकिन बैठा। और जब उस भील को उनके उपदेश की प्राप्ति हुई तो उसके मन में भी किंचित त्याग के भाव जागृत हो गए और उसने सिर्फ और सिर्फ कौवे के मांस का त्याग किया, और उस कौवे के मांस के त्याग के फलस्वरूप अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। आप सोचो, मांस पूरा खाता था, वो हिंसा पूरी करता था, लेकिन सिर्फ दिगंबर मुनि के द्वारा इतना सा त्याग उसने ग्रहण कर लिया और अंत समय तक प्राण चले गए, लेकिन उसने अपने त्याग को नहीं तोड़ा। और फल क्या हुआ? सारी जिंदगी जो उसने पाप किया ना, छोटे से त्याग के फलस्वरूप और पंच नमस्कार महामंत्र की आराधना के फलस्वरूप उसका संपूर्ण पाप भी क्षय को प्राप्त हो गया। महानुभावों, हमें भी ऐसे प्राचीन और पौराणिक उदाहरणों से प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से महानुभाव विराजमान होंगे जो त्याग से डरते हैं, जो त्याग को एक बहुत बड़ी मिसाल समझते हैं। बहुत छोटा सा त्याग भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप त्याग करना चाहो तो भाई बहुत बड़ा बड़ा ही त्याग करो। आप छोटी सी चीजों का, छोटे सी वस्तुओं का भी त्याग कर सकते हैं, और उस त्याग के फलस्वरूप आप बहुत श्रेष्ठ आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। एक लाइन है कि छोटे छोटे नियम एक दिन घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। उस भील ने भी बस एक छोटा सा नियम लिया था, कौवे के मांस का त्याग, और वही छोटा सा नियम उसके लिए बहुत बड़ा बन गया और उसने अपने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन कौवे के मांस को नहीं स्वीकारा। ऐसे ही हम भी एक छोटा सा नियम ले लें। भले अगर कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ 4 बार चाय पीता है, नियम ले लो भाई मैं 3 बार पीऊंगा, 3 बार से ज्यादा नहीं पीऊंगा। कोई अगर गाली देता है, नियम ले ले भाई मैं दिन में 5 बार गाली दूंगा, 6ठी बार नहीं दूंगा। आप क्या सोचते हो? ये नियम नहीं है, ये भी एक बहुत बड़े नियम है, और यही नियम आपको सर्वश्रेष्ठ आसन पर विराजमान करा सकते। हमें थोड़ी सी अपनी सोच को परिवर्तित करना है, और जैसे हमारी सोच परिवर्तित होगी, जिसको भी जो भी बुरी आदत लगती है, अगर किसी को लगता है मेरे अंदर क्रोध बहुत है, उस क्रोध को नियम ले लो कि मैं दिन में बस 2 ही बार क्रोध करूंगा, बाकी समय त्याग। अगर किसी को कुछ भी आदत है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, या फिर खाने पीने की हो, या फिर आचार विचार संबंधी हो, कैसी भी बुरी आदत हो, आप उसका त्याग करिए और आप उसके फल को भी स्वयं अनुभव कर सकते हैं और चंद क्षणों में अनुभव कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई हमें सालों और युगों तक इंतजार करना पड़े। तो महानुभावों, मैं आप सभी को प्रेरणा दूंगा, यहाँ पर जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं, आज कोई भी छोटा, आज बहुत अच्छा दिन है इसलिए मैं आपको त्याग का उपदेश दे रहा हूँ। चाहे कितना ही छोटा नियम लो, लेकिन आज एक छोटा सा नियम स्वयं ही संकल्प ले लेना कि आज से मैं इस वस्तु पर पाबंदी लगाऊंगा या फिर संपूर्ण त्याग कर दूंगा। चाहे छोटा हो, हमारे सिराज गुप्ता जी, हरविलास गुप्ता जी या फिर विशाल गुप्ता जी को देखिए, ये वैसे इनकी माँ तो जैन है, लेकिन पिताजी गुप्ता जी थे,
फिर भी इनके अंदर त्याग की भावना वो कितने महत्वपूर्ण है। आज हमें कई बार सोचने समझने में भी थोड़ा सा आश्चर्य हो जाता है कि जो जैन कुल में जन्म लिया है, जिसने पैदा होते ही जैन धर्म के संस्कारों को प्राप्त किया, उसके अंदर भी इतने बड़े त्याग करने की भावना जागृत होना बड़ा मुश्किल सा होता है। और इन लोगों से बिना पूछे और बिना कहे विशाल जी आए थे मेरे पास, एक बार नहीं 4 बार आए, और उन्होंने कहा गुरुजी बस आपके चरण पढ़ने हैं, अब आप बताओ कैसे पढ़ेंगे हमारे होटल में या कॉम्प्लेक्स में। तो बस फिर बातों बातों में ये पीछे का फिर उन्होंने कहा हमें तो कार्यक्रम भी करना, आपके जरिए सारी समाज भी हमारे वहाँ पे उपस्थित हो जाएगी, हमें बड़ा हर्ष होगा। और बात करते करते प्रधान जी ने पता नहीं कैसा कार्यक्रम सेट किया और ये पीछे परिवर्तन वहाँ पर हो गया। इन्होंने ही प्रधान जी को उत्साहित किया कि आप करें। कुंडलपुर में बधाई बद कुंडलपुर में बधा के नगरी में वीर जन में वीर जन में महावीर जी। बद कुंडलपुर में बधाई बद कुंडलपुर में बधा के नगरी में वीर जन में के नगरी में वीर जन में महावीर जी। गुण गणेश रमेदा सुख निधि लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नो। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नो बीच में विद्या निधारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले पंचकर्मिष्ठी भगवान की, बोले धर्म तीर्थ पर्वत नायक श्री आदिनाथ भगवान की, बोले वर्तमान शासन। प्रातः 9:15 बजे आप सभी बेला घाटी चौक पर पहुंचेंगे। वहां से बैंड बाजों के साथ समाज के साथ चुल्लक श्री जी के साथ सभी 10 बजे उमंग होटल पर पहुंचेंगे। और उमंग होटल पर विशाल गुप्ता जी, शिवराज गुप्ता जी, अभिलाष गुप्ता जी के द्वारा उन्होंने समाज से जुड़कर बहुत ही श्रद्धा व्यक्त की है। चुल्लक श्री जी के चरणों में अपनी भावना प्रकट कर उन्होंने इनको निवेदन दिया कि यह कार्यक्रम हमारे प्रतिष्ठान पर होना चाहिए। शिवराज गुप्ता जी हमारे मध्य बैठे भी हैं और उन्होंने महाराज श्री जी से परम भक्ति की और बहुत समय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जब से जुड़े हैं जैन समाज में ही इनकी भावना बनी है। शिवराज जी खड़े हो जाए एक बार और आप सबको निमंत्रण देने के लिए आप देखें, इन्होंने दिगंबर जैन सोसाइटी के साथ जुड़कर सभी को, जो हमारा मंदिर जी की हमने जगह ली 12 सेक्टर में 3 नंबर, वहां पर मंदिर बनाने का हमारा निमित्त है, उसमें भी अपनी भावना व्यक्त करते हुए 1 लाख रुपए की राशि दी। और चतुर्मास के मध्य में भी जब महाराज श्री जी का मंगल कलश था उसमें भी 51,000 रुपए की राशि इन्होंने भोजन के लिए प्रदान करके, और जो 19 तारीख का कार्यक्रम है वह सब इनके द्वारा ही, उसमें कोई इन्होंने किसी प्रकार का हमारे से भावना प्रकट नहीं की भाई हमें, यानी कि जो भोजन की व्यवस्था है, जो आपके लिए जगह की व्यवस्था है और प्रातः काल में नाश्ते की व्यवस्था है, वह सब इनकी तरफ से रहेगी। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक भजन श्रीमती सुधा जैन जी से कहते हुए उसके बाद अंत बस
5 मिनट फिर महाराज श्री जी अपने प्रवचन देंगे। सभी 19 तारीख को अवश्य पहुंचे। महाराज श्री जी ने सबके निवास स्थान पर जाकर अपनी उपस्थिति प्रदान की है। देख लें आप 36 दिन यानी कि 14 अक्टूबर से 19 नवंबर तक 36 दिन होते हैं और 3 और 6 18 अक्टूबर तक 36 दिन बनते हैं। और आप देखें कितना ही अच्छा अंक बनता है 36 का। 3 और 6 9 और 9 हमारे महामंत्र नवकाल जाप में भी हम अल्प उसमें करना चाहें तो कहते हैं 9 बार नमो को मंत्र का जाप करें तो इसकी महिमा अलग ही प्रस्तुत होती है। अब मैं श्रीमती सुधा जैन जी से मांगूंगा। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की नमो हरि